अभी आई बेटे स्क्रीन? नो सर। चलो नो एक सर। बार नो सर। रुको रुको रुको। अब आ गई? यस सर। यस सर। चलो, अब जो लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो थी तुम्हारे श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की तरफ। और हमने कहा था कि टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हर किसी के अपने अलग एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि फिजिक्स में दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, जहाँ पर कुछ टाइम पे डिपेंड करती हैं, कुछ टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो हमने टाइम डिपेंडेंट के लिए देखा था कि जो ट्रांजिशंस होता है बिटवीन द एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, तो वहाँ पर जो भी हम फिजिक्स यूज करते हैं उसमें हम श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस को यूज करके उसे सॉल्व करते हैं। अब कुछ केस ऐसे रहते हैं, जैसे फ्री पार्टिकल का केस है, जहाँ पर पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस वी यूज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक, तो हमने कल पढ़ा था जो लेक्चर था, अब उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अगेन हमने देखा था कि हमारे पास जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है उसको हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, एक बहुत बेसिक आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से। और वो वेव इक्वेशन क्या थी हमारी, जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रही है, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v² डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। मैंने कहा था तुम्हें ये इक्वेशन अब याद रखनी है, क्योंकि हमें डायरेक्ट इसे क्या करना है, यूज करना है। आ गया समझ में? ये इसे बेटा याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ये याद होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने कहा था कि इसका एक जनरल सॉल्यूशन भी होगा। ठीक, और अभी हमने सिंस वन डायमेंशन की बात करी है, अगर थ्री डायमेंशन होता है, मैंने बताया था तुम्हें डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अगर हम वन डायमेंशन में यूज कर रहे हैं तो थ्री डायमेंशन के लिए एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करते थे जिसे हम क्या कहते थे, डेल स्क्वायर, है ना। डेल स्क्वायर ऑपरेटर जो होता था इसकी वैल्यू क्या होती थी थ्री डायमेंशन में, डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये पता होना प्लस चाहिए, डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर। प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, और तीसरा था तुम्हारा डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये पार्शियल डिफरेंशियल का केस है। मैंने कहा था डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। और डेल एक्चुअली क्या है, इट्स अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। तो मैंने कहा था इसे याद रखना है तुम लोगों ने। ठीक है, ये कहीं पर लिख लो इसे, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा। अभी एक यूनिट तुम्हारी आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, वहाँ पूरी की पूरी आपकी जो इक्वेशंस हैं जो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ डेल का यूज़ है भाई हर जगह। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर हमेशा हमें याद होना चाहिए। तो अब हमने जब बात करी थी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की, तो उसकी इक्वेशन मैंने कहा था तुम्हें याद रखनी है, इट इज डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v² डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। और इसका जनरल सॉल्यूशन भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़े हैं किस तरीके से आते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन आपका किससे आता है, मैथ्स में अलग से एक हमारे पास चैप्टर होता है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक चैप्टर है, उस चैप्टर में पूरा पढ़ोगे किस तरीके से ये सॉल्यूशंस आते हैं। बट फिजिक्स में हम डायरेक्टली इसे यूज कर रहे हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन था साई एक्स टी ए टू द पावर आई ओमेगा प्लस टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब इसके बाद कुछ रिप्लेसमेंट मैंने करने को बोला था, क्या क्या था बेटे, कोई बताएगा क्या रिप्लेसमेंट्स होते थे इसके बाद? सर ओमेगा के बजाय 2πv। ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, वी नहीं बेटे, हाँ। न्यू। ठीक है, और दूसरा रिप्लेसमेंट क्या था, न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा। वी इक्वल्स टू न्यू अपॉन या न्यू लैम्डा। ठीक है, वी इक्वल्स न्यू टू न्यू लैम्डा। लैम्डा हम लेंगे। ठीक,
ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया 2 पाई न्यू, और v इक्वल्स टू क्या रख दिया न्यू लैम्डा। और मैंने कहा था इन नोटेशंस का स्पेशल ध्यान रखना है भाई, इन नोटेशंस में हमें ध्यान रखना है कि सही नोटेशन हम लोग लगाएं। अगर नोटेशन ढंग से नहीं लगाएंगे तो हमारा वी और न्यू में डिफरेंस करना हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी तो बाद में है, पहले हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इसलिए नोटेशंस फिजिक्स में जब बनाओगे बहुत क्लियर राइटिंग के साथ प्रॉपर तरीके से उनके बीच में डिफरेंस हमें दिखना चाहिए। ठीक हो गया? चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये रिप्लेसमेंट हमने करे थे, उसके बाद फिर कुछ और रिप्लेसमेंट करे वो अभी हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन नई फॉर्म में आई जिसमें एक न्यू आया, दूसरा क्या आया लैम्डा आया। अब न्यू को भी हमने रिप्लेस करा था, लैम्डा को भी रिप्लेस करा था, किससे? न्यू इक्वल्स टू ई बाई एस प्लैंक थ्योरी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीज थ्योरी। तो ये करके हमने इस इक्वेशन को नई फॉर्म में लेकर आई, ए ई टू द पावर माइनस 2 पाई ओवर एच ई टी माइनस पी एक्स। और मैंने तुमसे कहा था तुम्हें ये इक्वेशन बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि आगे का सारा काम इसी इक्वेशन से होना है। बाई चांस तुम लोग ऊपर के स्टेप्स भूल जाओ या किसी वजह से कंफ्यूजन हो जाए, तो उस केस में भी आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर वही बात, नंबर लाने हैं तो पूरा ऐसे काम को करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक का काम सेम था, तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ तक जो स्टेप्स हैं वो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों में सेम थे। हमें एक वेव इक्वेशन लेनी थी जो जनरल वेव इक्वेशन थी, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हमने इस फॉर्म में लाना था। तो टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट, दोनों में ये स्टेप कॉमन रहेंगे। और फाइनल हमें रिजल्ट लेकर आना है, इट्स आई एक्स टी ए ई टू द पावर माइनस 2 पाई ओवर एच ई टी माइनस पी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये जो साई है, ये किसका फंक्शन है? स्पेस और टाइम को। स्पेस और स्पेस और टाइम टाइम। का फंक्शन है, ठीक है। स्पेस वाली टर्म जो टी में रहेगी, और एक्स वाली टर्म जो पी में रहेगी। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं ये भी लिख सकता हूँ ए ई टू द पावर माइनस 2 पाई ई टी ओवर एच, क्या ये लिख सकता हूँ मैं? इंटू ई टू यस द सर। पावर माइनस माइनस प्लस हो गया 2 पाई पी एक्स ओवर एच। किस तरीके से लिखा जा सकता है? यस सर। यस सर। क्या हमें पता है ई टू द पावर ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ? ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर माइनस बी, या ये लिख सकते हैं ई टू द पावर ए अपॉन ई टू द पावर बी। ऐसे ही तो होता है ना, कोई यस भी सर। हमारे पास पावर में हो, अगर वो प्लस में है तो दोनों फिर पावर अलग होके किस में आ जाते हैं? मल्टीप्लाई में, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? 1 मिनट होल्ड करना बेटा।
ठीक है बच्चा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ठीक। यस सर। तो हमने ये देखा कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ स्टेप्स तक इस टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट, दोनों में हमने कॉमन स्टेप्स को फॉलो करना है। और इक्वेशन 4 लेकर आनी है, साई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस टू पाई आई ई टी माइनस पी एक्स। यहाँ तक के कैलकुलेशन हमारे सेम है। अब इसके बाद मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये जो इक्वेशन है इसे मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका, इट्स ए ई टू द पावर माइनस टू पाई आई, अब मैंने अंदर कर दिया मल्टीप्लाई ई टी ओवर एच इंटू ई टू द पावर माइनस किया जगह प्लस हो गया टू पाई आई पी एक्स ओवर एच। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन को मैंने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब किस में ब्रेक कर दिया? टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट में। ये समझ में आया? यस सर। ठीक, यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पर जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, ये था टाइम, ये स्पेस डिपेंडेंट है और ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट। तो क्योंकि अभी मुझे टाइम डिपेंडेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट है ना, साई एक्स, इसको मैंने क्या लिख दिया? साई नॉट। एक्चुअल में क्या है? ये साई एक्स है। साई नॉट क्या है? साई एक्स। क्योंकि साई एक्स टी क्या था? साई एक्स इंटू साई टी, दो फंक्शन का ये क्या था? कॉम्बिनेशन था साई एक्स टी, टाइम का और स्पेस का। तो मैंने क्या माना कि जो साई एक्स है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसे क्या मान लिया? साई नॉट। तो यानी तुम्हें क्या याद रखना है? साई नॉट किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। कोई पूछ रहा था ना अभी कि साई नॉट कहाँ से आया करके। अब समझ में आया बच्चों? हाँ बच्चों, आ रही है मेरी यस आवाज? सर। यस सर। हाँ। तो जो जो साई नॉट है, ये किसका फंक्शन है? एक्चुअल में ये एक्स का फंक्शन है। ए ई टू द पावर टू पाई आई पी एक्स ओवर एच, यानी एक्स का फंक्शन है। दैट मीन्स ये स्पेस वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया? साइन नॉट लिख दिया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन 5 में इस पूरी टर्म को अब मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन नॉट। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? अब साइन नॉट। ये हो गया स्पेस वाली टर्म, ठीक। और ये क्या हो गई? टाइम वाली टर्म। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये बताओ। हाँ बच्चों, नो सर। ठीक, नो यहाँ तक सर। का काम बिल्कुल आसान था, ये हमने कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इसके आगे। अब हमने जब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर मुझे रिक्वायरमेंट होगी किसकी? जो टाइम डिपेंडेंट हमारी इक्वेशन थी। हम फिर से जाते हैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में जो हमारी स्क्रीन पे आई है। एक मिनट। ये देखो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ये थी ना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई। तो देखो अब हमने जो वैल्यूज हैं, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की और डेल साई ओवर डेल टी की और साई की वैल्यू, ये हमें रखनी है कहाँ? इस नाइन्थ इक्वेशन में, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। और वो लेकर किससे आनी है? जो अभी हमने रिसेंट इक्वेशन लिखी है 6, इस 6 से मुझे इक्वेशन में ये वैल्यू लेकर आनी है। तो इसका मतलब क्या है? मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? एक तो साई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, दूसरा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, और तीसरा डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू डेंटिंग। की रिक्वायरमेंट। तो याद रखना यही काम हमने कहाँ करा था? जब श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन थी तब भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में टू टाइम और साई के रिस्पेक्ट में वन टाइम किया था। वहां पर हम कहाँ से लेकर आए थे? जो लॉजिक था कि हमें रिक्वायरमेंट थी टोटल एनर्जी वाली टर्म। अब इस बार हम इस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को डिपेंडेंट इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट इक्वेशन में भी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल साई ओवर डेल टी है। तो ये दो वैल्यूज मुझे लेकर आनी पड़ेंगी। और ये वैल्यूज कहाँ से लाऊंगा? इक्वेशन नंबर 6। अब देखो,
मुझे अगर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर लेकर आना है तो क्या करूंगा? डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर अगर मुझे लेकर आना है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस डबल इक्वेशन डिफरेंस। डबल डिफरेंशियल। देखो साई एक्स टी अगर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल साई लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये समझ लो कि एक्स और टी का फंक्शन है। समझ में आया? यहाँ पर साई किसका फंक्शन है? एक्स और टी का। जैसे यहाँ पर ये साई लिख दे रहे हैं जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, साई एक्स टी हर जगह यूज नहीं कर रहे, तो समझ जाना कि जहाँ साई एक्स टी, अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो साई का मीन्स है साई एक्स टी, यानी स्पेस और टाइम का। तो अब हम करते हैं, चलो भाई। अब मुझे चलो कौन बताएगा क्या वैल्यू ये आने वाली है? डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन से किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है? एक्स। एक्स इसके एक्स रिस्पेक्ट के में हो रहा है। एक्स का फंक्शन कौन सा है इसमें राइट हैंड साइड में? साइन ऑफ साइन ये ऑफ। वाला जो है कौन सा है? इसमें साइन नॉट है। तो साइन नॉट का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डेल स्क्वायर साइन ऑफ डेल बाय स्क्वायर डेल एक्स साइन आउट स्क्वायर। अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साइन नॉट ओवर डेल डेल एक्स। एक्स स्क्वायर। क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें साइन नॉट नहीं पता, लेकिन ये एक्स का फंक्शन है तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, साइन नॉट वैसे तो ये वैल्यू है, फिलहाल हम साइन नॉट को एक जनरल वैल्यू मान के चल रहे हैं जो एक्स का फंक्शन है, और हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनटू ई टू द पावर माइनस टू पाई आई ई टी ओवर एच का क्या होगा? ऐसे रहेगा। एज इट। ये कांस्टेंट की तरह आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो टू पाई आई ई टी ओवर एच को हम एज इट इज रख देंगे। तो यानी इस बार बड़ी आसानी से मेरा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकल गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़ा सिंपल सा था, इसके आगे केवल डेल स्क्वायर साई ओवर डेल साइन नॉट ओवर डेल एक्स स्क्वायर आया और मुझे डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अब देखो, यही चीज रही। ये इक्वेशन समझ में आई सबके? यस सर। यस किसी को सर। कोई डाउट इसमें अभी तक? एन स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साइन नॉट ओवर डेल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू पाई आई ई टी ओवर एच। अब दूसरी इक्वेशन मुझे लेकर आनी है जो डेल साई ओवर क्या होना चाहिए? डेल टी। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास साई की वैल्यू कितनी थी? इट्स साइन नॉट ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर टू पाई आई ई टी ओवर एच। तब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? जो साइन नॉट वाली टर्म है ये क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कॉन्स्टेंट। ठीक, एज अ कांस्टेंट ये इधर आएगी। ठीक, तो जब ये एज अ कांस्टेंट इधर आएगी तो साइन नॉट एज इट इज रहेगा। अब किसका होगा? ई टू दी पावर एक्स वाली टर्म का ई टू दी पावर टी है, तो ई टू दी पावर टी वाली टर्म एज इट इज पहले आएगी, फिर टी के कोफिशिएंट्स का मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन जब हम इसे करेंगे तो माइनस टू पाई आई ई ओवर एच यहाँ पर आएगा। यानी डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू क्या आई? टू पाई आई ई ओवर एच साइन नॉट ई टू दी पावर दिस। ये भी समझ में आ गया? यस सर। यस अब सर। यहाँ पर की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि हमें इस इक्वेशन जो श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ये हमें पता होनी बहुत जरूरी है भाई। अगर ये याद नहीं है तो हमारा सारा काम बेकार हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, इसे याद रखना है। क्योंकि आगे का कैलकुलेशन ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब इसमें वैल्यूज रखोगे इक्वेशन 9 में, जो श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, तभी आगे कैलकुलेशन होंगे, नहीं तो कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इसे तुम लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक हो गया? तो इट्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम या एच बार स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बी साई इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू आईटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। ठीक हो गया? अब वैल्यूज रखते हैं, एक बहुत बड़ी इक्वेशन सी हमारी बनेगी क्योंकि मुझे इन तीन वैल्यूज की
तीन टर्म्स की वैल्यूज रखनी है, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई, और तीसरी है डेल साई ओवर डेल टी। चलो देखते हैं क्या रहा। अब देखो ये तीनों वैल्यूज मैंने रखी 5 6 7 से। तो अब क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या थी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटू कितना हो गया, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी डेल एक्स स्क्वायर था। तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने देखी थी, ये वैल्यू आई थी दिस मच, डेल स्क्वायर साई नॉट ओवर डेल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 पाई आई ई टी ओवर एक्स प्लस वी साई। वी साई की वैल्यू क्या है, साई की वैल्यू अभी हमने देखी थी, क्या ले ली थी, साई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 पाई आई ई टी ओवर एच। ठीक हो गया। और इसके बाद फिर हमने किसकी वैल्यू ली थी, आईटा एच ओवर 2 पाई डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू हमें लेनी थी, इक्वल्स टू आईटा एच ओवर 2 पाई डेल साई ओवर डेल टी। डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू अभी हमने देखी थी, कितनी आई थी, साई नॉट ई टू द पावर समथिंग माइनस 2 पाई आई ई ओवर एच। इसमें क्या कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है इसमें, ई वाली। e to the power minus 2 pi I by h. ई टू द पावर माइनस 2 पाई आई ई टी ओवर एच। देखो टाइम वाली सारी टर्म्स चले गई भाई, ऐसा करते ही सारी टाइम्स वाली टर्म हमारी निकल गई। तो अब ये जो इक्वेशन है जो बहुत बड़ी सी हमें दिखाई दे रही थी, ई टू दी पावर 2 पाई आई ई टी ओवर एच, निकलते ही बहुत छोटी हो जाएगी भाई। देखो इधर क्या बचा, केवल माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचा, v साइन नॉट, ये रहा। और इधर अगर हम देखें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, केवल आईटा ई, और इधर बचा आई, आई से आई मल्टीप्लाई हो गया तो आई स्क्वायर बना, तो आई स्क्वायर ने माइनस ई को क्या कर दिया, प्लस ई। आ रहा है समझ में, इधर देखो इस इक्वेशन में क्या कैंसिल आउट हुआ, 2 पाई से 2 पाई हो गया, h से h हो गया, बची कौन कौन सी टर्म, हमारे पास जो टर्म बची हुई है, एक तो आई बची है, एक बचा है तुम्हारा आई ई, और ये आई क्या है माइनस के साथ, तो आई इंटू माइनस आई ई, तो क्या बनेगा ये माइनस आई स्क्वायर ई, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 -1, तो ये कितना बन गया टोटल ई। तो राइट हैंड साइड में केवल क्या बच गया, ई साइन आउट। यानी ई टू दी पावर समथिंग कटते ही हमारी सारी वैल्यूज बड़ी सिंपल सी होके आ गई हमारे पास, और ये बन गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साइन आउट ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन आउट प्लस ई साइन आउट। एंड जब हमने एक तरफ लेके गए साइन आउट वाली टर्म्स को इधर लेकर आया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साइन आउट ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी, या कहें वी माइनस ई आया फिलहाल, ई माइनस ई साइन आउट। अब मैंने क्या करा, यहाँ से इस साइन में जो इसमें वैल्यूज हैं, इसको मैं दूसरी तरफ लेके चला गया पूरी टर्म को, इस ये प्लस हो गई और ये माइनस, और दोनों तरफ क्या करा, एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m से हमने डिवाइड कर दिया, या हम कहें कि इसको हमने केवल सिंगल टर्म में छोड़ा, इसके कोफिशिएंट को हमने यहाँ से हटा दिया, तो इसके कोफिशिएंट को हटाते ही ये कहाँ पहुंचेगा आपका, इनके साथ आ जाएगा। ठीक, और वो कितना आ गया, 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साइन नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि पहले क्या होगा, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तब ये टर्म नहीं होगी, तब क्या होगी, इट्स एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m। ठीक हो गया। तो इस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ जब ये रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया बच्चों सभी को, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है, आसान से इक्वेशन है भाई, ज्यादा टफ नहीं है।
तो डाउट ज्यादा नहीं रखना है इनमें, ठीक है। चलो उससे आगे बढ़े अब। ये हमारे पास इक्वेशन वन डायमेंशन में, और थ्री डायमेंशन के लिए क्या बोला था मैंने, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू यूज कर लूंगा, दिस विल बी Del- डेल एक्स, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। और कुछ जगह क्या होता है केवल एच के टर्म्स में लिखे रहते हैं, एच बार या एच क्रॉस यूज नहीं होता, तब हम क्या लिखते हैं इसे, डेल स्क्वायर साई प्लस कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। सर साइन नोट आएगा ना? क्या चीज? सर साइन नोट। अब देखो भाई, एक चीज अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या था साइन नोट था ना, अब क्या आ गया, Sine. ये लिख दिया ऐसे। ये देखो साई एक्चुअल यहाँ पर जो साई नॉट आ रहा है ये किसका फंक्शन है, केवल टाइम का स्पेस एक्स। का फंक्शन है, टाइम X इसमें का. नहीं है। तो जनरलाइज हमने अब ये जो नई इक्वेशन आई इसमें अब क्या लिख दिया, इस साई नॉट को साई ही लिख दिया। लेकिन अब तुम्हें याद रखना है अब जो साई यहाँ पर यूज हो रहा है, क्योंकि दो साई और साई नॉट से कंफ्यूजन हटाने के लिए, ठीक है, इक्वेशन आ गई टाइम डिपेंडेंट, और इक्वेशन अब कौन सी बन गई, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट के केस में साई एक्चुअल में किसका फंक्शन था, एक्स और टी का। अब इस वाली इक्वेशन में साई को हम नॉट को हमने साई लिख दिया, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है साई किसका फंक्शन है, एक्स का। यानी इसका मतलब दोनों इक्वेशन में जो साई यूज हो रहा है वो अलग अलग हैं, एक स्पेस टाइम का फंक्शन है, और इसमें जो साई यूज, जैसे ही मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो आपको याद रखना है साई क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन में सिमेट्री लाने के लिए ये काम करा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है कि साई किसका फंक्शन है, इस बार स्पेस और टाइम का। ठीक है बच्चों, ठीक है या नहीं ये बताओ पहले। यस सर। क्या लिख देता, कहीं Yes, पर भी sir. कोई ई लिख देता हूँ मैं, हाफ एम स्क्वायर होता है ना, के जो होता है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम स्क्वायर है। अभी हम सिंपल ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, अगर ये थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा होता तो वी क्या होता, इट्स वी एक्स आई प्लस वी जेड के प्लस वी, हाँ नहीं, वी वाई जे प्लस वी जेड के, इस तरीके से होता ना। तो इस बार ये किसका फंक्शन है अभी, ये तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड। अगर खाली में वी एक्स और वी वाई वाली टर्म लगता तब किसका था, इसका। तो ये हमें अपने आप समझना पड़ता है किस तरीके की प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब तुम्हें याद रखना है जहां भी तुम्हें ये इक्वेशन दिख जाए तो तुम्हें याद रखना है साई किसका फंक्शन है, इसका मतलब केवल स्पेस का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है। अगर दूसरी इक्वेशन आ जाती है आईटा एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आईटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। यहाँ से हमें क्लियर है कि यहाँ पर जो साई है किसका फंक्शन है, स्पेस और टाइम, इसमें दोनों चीजें एक्स और टी। जबकि अब जो ये इक्वेशन हमें मिली है इस इक्वेशन में साई केवल किसका फंक्शन है, एक्स का। समझ में आ गया। तभी तुम्हें याद रखना है, वहां पर साइन आउट करके इसलिए दिखाया था अलग से लिख के, ताकि हमें ये पता लग जाए क्लियरली जो इक्वेशन हम ला रहे हैं उससे हम टाइम वाली टर्म को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें अभी ये बताओ मुझे। No, sir. नो सर। ठीक, इसके बाद हमारा फ्री पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए क्या है, वी क्या होता है, जीरो। अभी हम देखेंगे इसकी प्रॉब्लम डिटेल में। तो फ्री पार्टिकल के लिए वी जीरो हो गया, तो ई माइनस वी की जगह क्या बचा, केवल ई। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट। और अगर वी जीरो हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, ऑल्सो स्टडी स्टेट वेव इक्वेशन। समझ में आया।
यस सर। चलो ये तो आपके न्यूमेरिकल करे थे तुमने? नो सर। ये न्यूमेरिकल हुए थे? नहीं नो हुए। सर। आज No, sir. इवनिंग में है ना। न्यूमेरिकल पार्ट काफी बड़ा है, न्यूमेरिकल हमने करना है, कुछ सीखेंगे कुछ करेंगे। ठीक, क्विजेस तो हो गए थे ना? Yes, sir. चलो यस सर। अब ऐसा कर रहा हूँ मैं फिलहाल 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, है ना। 2 मिनट के बाद मैं दोबारा से आ रहा हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो इन डाउट्स को भैया वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। डाउट है तो डाउट को पूछो। सर लेक्चर 7 की पीडीएफ सेंड कर दियो।